हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद कमल पे। मैं कमलेश कुमार यादव आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथ। इसके पहले मैंने कई टॉपिक दिए हैं मैथ के जो कि बेहतरीन थे। उसी के श्रृंखला में आगे आज हम करवाते हैं आप लोगों को एक नया टॉपिक का नाम है भिन्न। भिन्न संख्याओं के बारे में कुछ फैक्ट जो हम रखेंगे आपके सामने, बहुत बेहतरीन होंगे और ये इम्पॉर्टेंट होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी और आप लोगों के लिए भी, सामान्य नॉलेज के लिए। आज मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है भिन्न। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भिन्न स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम आपको बता दें भिन्न के बारे में। तो फ्रेंड जो भिन्न होता है, जैसे हम लिख दें 2/3, तो ये फ्रेंड हमारी हो गई भिन्न। ये हमारी भिन्न है और आपको पता है कि ऊपर का अंश होता है और नीचे का हर होता है। ये भिन्न है और ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, ये आपको पता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें आपको बताते हैं फ्रेंड। जो भिन्न होते हैं ये होते हैं, इनके कई टाइप होते हैं। जैसे हम बता दें, एक होता है समभिन्न, एक होता है समभिन्न और एक होता है आपका विषम भिन्न। एक विषम भिन्न होता है और एक आपका होता है मिश्रित भिन्न। ये आपके फ्रेंड होते हैं समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। समभिन्न फ्रेंड वो होते हैं जिसमें ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हुआ होता है। अगर अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो इसको हम समभिन्न कहते हैं। और अगर 3/2 लिख दें फ्रेंड, तो ये हमारा अंश हुआ, ये हर हुआ। अगर अंश बड़ा हुआ और हर छोटा हुआ तो ये हमारी जो बनती है ये विषम भिन्न बनती है। इसको लाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन फ्रेंड, इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं, आपको पता है ये। तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। और ये जो मिश्रित भिन्न है फ्रेंड, ये मिश्रित भिन्न होती है। जैसे 2 and 1/2 लिख दिया जाए, इस तरीके से जो लिखा जाएगा वो मिश्रित भिन्न होती है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रेंड एक चीज़ और बता दें, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में, और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रेंड बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप समझ लीजिए, जो इस तरीके से होगी वो भिन्न कहलाएगी, अंश बटा हर के फॉर्म में। भिन्न के होते हैं 3 पार्ट, एक सम, दूसरा विषम और तीसरा मिश्रित भिन्न। सम भिन्न फ्रेंड वो होगी जिसका जो अंश होगा वो छोटा होगा और हर जो होगा वो बड़ा होगा। विषम भिन्न वो होती है जिसका अंश जो होता है बड़ा होता है। जैसे फ्रेंड हमने 3 लिख दिया यहाँ पे और ये 2 लिख दिया, 3 बड़ा है 2 से, तो अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो ये हमारी हो जाएगी विषम भिन्न। फ्रेंड अगर मिश्रित की बात करें तो मिश्रित भिन्न जो होगी वो इस फॉर्म में लिखी हुई होगी। और इंग्लिश की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया लाइक फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका मतलब है ये समभिन्न, और विषम भिन्न का मतलब अनलाइक फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम आपको करवाते हैं। तो फ्रेंड कभी कभी इस तरीके से जैसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी भिन्न समभिन्न है, तो हम लोग ये नहीं खोजेंगे कि उसमें 2 सम है तब हम लिखेंगे या 3 सम है, ये ऐसे नहीं। सीधा सीधा हम सम विषम ऐसा कुछ नहीं देखने वाले हैं। वो नंबर पे फर्क नहीं करेगा, वो सिर्फ फर्क करेगा इस वाली संख्या पे कि अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा है तो समभिन्न होगा, अगर ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो ये विषम भिन्न होगा। तो इस तरीके से हम
जो अपना आंसर है ये हम देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको जोड़ने का नियम आपको बता दें फ्रेंड, तो ये भिन्न हो गए। एक चीज़ और बता दें फ्रेंड, कभी कभी कहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जैसे ये भिन्न है मिश्रित भिन्न, ये कह देगा कि मिश्रित भिन्न को सम या विषम भिन्न में बदलो। तो फ्रेंड जैसे ये 7 सही 1/2 लिखा है, अब हमें नहीं पता है क्या आएगा, तो इसको सम या विषम भिन्न में अगर बदलने को कहता है तो आप सीधे क्या करोगे, इसका गुणा और ये जोड़ दोगे, तो 7 दूना 14 और ये कितना आया 14 1 15, तो फ्रेंड ये 15 जो होगा ये 2 होगा। तो ये आपका जो बन गया वो या तो सम होगा या विषम होगा। तो आप पता कर सकते हो कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसलिए ये क्या बन रहा है, ये विषम भिन्न आपका बन रहा है। तो इस तरीके से जो मिश्रित भिन्न होगा उसको सम भिन्न या विषम भिन्न में बदलेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। एक चीज़ क्लियर हुई। चलो फ्रेंड जोड़ने की बात करते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। तो फ्रेंड एक चीज़ बता दें, जैसे ये लिखा हुआ है 3 सही 1/2, इससे स्टार्ट करते हैं, छोटा सा है। तो फ्रेंड जैसे 3 सही 1/2 लिखा है, आपको पता है कि ये मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है। ये आपको ये भी पता है कि अगर इसको हम सम या विषम भिन्न में बदल दें तो आप क्या लिख सकते हो, 3 दूनी 6 1 7, तो इसको लिख सकते हो 7/2, ये आपका है फ्रेंड। इसी तरीके से अगर इसको हम थोड़ा ओपन करके लिखें तो आप इसको लिख सकते हो 3 + 1/2। ये जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, क्योंकि इसको फ्रेंड अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो 3 के नीचे 1 हुआ। अब क्या करोगे, कक्षा जो 2 3 4 बाद में आपने पढ़ रखा है कि इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो फ्रेंड कितना आएगा 2। अब 2 आ गया तो ये 1 दूना 2 होता है, तो 3 का गुणा जब 2 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और इसके नीचे 2 था ही इसलिए 1 लिख लोगे, और कितना आएगा 6 1 7, तो 7/2 आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लियर हुआ होगा फ्रेंड कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ये आपको क्लियर है तो अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि 4 में 5/3 जोड़ दो, तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, इनको चिपका देना है। इसको हम चिपकाने वाला नियम कहेंगे, तो इसको चिपका देंगे। क्या लिख सकते हैं, 4 सही 5/3, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा फ्रेंड एक क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे हम कह दें कि 99, ये ऐसे 9912 में जोड़ दो 6/7 को, तो आप क्या करोगे, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसके नीचे 1 करें फिर इसका गुणा करें फिर ये जोड़ें, नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बता दिया है कि ये जो चीज़ है ना वो यही लिखी हुई है। तो फ्रेंड इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चिपका के अगर लिखेंगे तो 9 9 1 और ये 6 और ये 7 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है, चाहे जितना बड़ा नंबर होगा हम उसको चिपका के लिख देंगे, डेट सॉल्व। जैसे हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, 7 लिखते हैं और यहाँ पे 8 लिखते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, आप तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि हम इसको चिपकाएंगे बस, और यही होगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड इस तरीके से प्लस वाले ये छोटे क्वेश्चन हैं, अगर छोटे छोटे आप बेसिक समझोगे तो इसके बड़े क्वेश्चन भी आप कर लोगे। तो कायदे से अच्छे से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत बेहतरीन होने वाला है आज। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर कोई और बड़ा नंबर लिख दें, ये तो इतना बड़ा मैंने नंबर लिख ही दिया है, तो इसका अब इससे बड़ा और कोई लिख सकते हैं। तो हम ये देखो इस तरीके से अगर लिख दें, फिर कह दें कि 101 को और यहाँ पे हम 203 इस तरीके से लिख दें, फिर आपसे कह दिया जाए इसको जोड़ो, तो आप लोग क्या करोगे, इसको चिपका दोगे, चिपकाओगे, ये लिखोगे 2 3 5 6 101/2
203 और ये हो गया आपका आंसर। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सीधा चिपकाएंगे और चिपकाने वाला रूल बहुत बेहतरीन है और सीधा सॉल्व करेंगे बिना टेंशन के। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इस पे और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। बड़ा क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। तो जैसे ये 5 + 3 और 1/2, अब इसका आंसर करना हो तो क्या करोगे, आपको पता है कि ये वाला जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ है 3 + 1/2, ये चीज़ लिखी है। तो आपको क्या करना है, सीधा ये वाला इसमें जोड़ देना है। तो 4 में 3 जोड़ोगे कितना होगा, 7। ये 7 जोड़ोगे और इसको ऐसे ही लिख दोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है फ्रेंड। इसको अगर आप लॉन्ग तरीके से देखो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे 4 + 3 ये लिखा है, इसके नीचे 1 होता है, आपको पता है ये 4 होगा, प्लस 3 दूनी 6, 1 कितना हुआ, 7। अब क्या करोगे, इसका लासा, 2 और 1 का लासा कितना हुआ, 2। 2 और 4, 4 दूनी 8 + 7 कितना हुआ, 8 + 7 15/2। और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन या भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे, 15 को 2 से भाग करोगे, 2 सती 14 और कितना आया, 1। तो ये 7 जो है ना, यहाँ पे लिखोगे, शेषफल ऊपर लिखा जाता है, ये लिखोगे और ये आपका आंसर आएगा। तो फ्रेंड ये प्रोसेस इस तरीके से तब भी आंसर आया और तब भी वही आंसर आया। तो आपको चूज करना है कि आसान तरीके से करना है या फिर लॉन्ग तरीके से करना है। मेरे हिसाब से अगर आप करोगे तो इस तरीके से करो, ये बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे, तीसरा क्वेश्चन हम करवाते हैं फ्रेंड। जैसे 7 लिख लिया, प्लस लिख लिया, 8 लिख दिया, 5 लिख दिया और 6 लिख दिया। अब आपको अगर आंसर देना होगा तो आप तुरंत आंसर दोगे। 8 में 7 जोड़ोगे 15 आएगा और 5/6 कर दोगे और ये आपका हो जाएगा आंसर। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करने वाले हो, हमें पता चल गया, क्योंकि अब आपको आसान लगने लगा है। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, 99 + 101 अपॉन कितना लिख दें फ्रेंड, यहाँ पे लिख दें 113। ये हमने लिख दिया। अब आपको लिखना होगा इसको ऐड करके, तो आप तुरंत क्या लिखोगे, इसको ये मिला के लिख दोगे। जैसे हम यहाँ पे एक फ्रेंड और नंबर लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं या 12 लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लिया। 99 + 12 सही 101/113। अब आपको अगर आंसर देना होगा तो हम समझ गए क्या करोगे, आप जोड़ रहे होगे आप, तो जोड़ लीजिए फटाफट। 99 में 12 जोड़ोगे, 9 2 11 के 1 हासिला 1, 9 1 10 1 11, तो ये हुआ 111। तो इसको लिखोगे 111 सही 101/113 और ये हो गया आपका आंसर। आपको बस अब लासा नहीं लेना है, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है कि इसका मल्टीप्लाई करो, ये जोड़ो, ये पूरी तरीके से आपको छुटकारा मिल गया। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हम करवा रहे हैं, ये कर सकते हो, इससे भी बड़े पे पहुंचेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम करवाते हैं यहाँ पे फ्रेंड, जैसे ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर हम करवाते हैं। जैसे हम लिख दिए 5 + 4 1/3 + 5 7/3 + 8 1/3, इस तरीके से हमने लिख दिया फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, जैसे अपने बड़ा लिख दिया, आपको वही करना है सीधा। 5 ये और ये आपस में जोड़ देना है। तो फ्रेंड 5 में 4 जोड़ोगे 9 होगा, 9 में 5 जोड़ोगे कितना होगा, 9 5 14 और 14 में 8 जोड़ोगे 22 होगा। तो फ्रेंड ये वाला 22 लिख लो, प्लस लगा लो, ये 1/3 लिख लो, ये 7/3 लिख लो और ये 1/3 लिख लो। अब ये हो गया फ्रेंड, ये हो गया आपका 22 प्लस फ्रेंड ये 3 तो है ही है, तो लासा है इसका 3, तो कितना होगा 7 1 8 8 1 9 9 होगा। इसको काट दो, 3 आएगा। तो 22 में ये 3 जोड़ दोगे तो आपका कितना होगा 25 होगा और उत्तर आ गया इसका कितना 25। बहुत ही आसानी से आ गया। वैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता।
तो ये तरीका है जो बहुत आसान है और आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड, इसी के साथ में हम आगे अपना कल वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा चैनल लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।